और उल्टे प्रशासन जाकर के विपक्ष के कैंडिडेट जो विपक्ष के लोग हैं जो समाज में काम करता है उसको फंसाओ, उसको भगाओ। हमें तो डर है कि आगे कई घटना न घटे। टीम गठित कीजिए, इनका पोस्टमार्टम करिए, अविलंब 48 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप सार्वजनिक करिए और जिनका नाम इस घटना में दिया गया है उसकी गिरफ्तारी अविलंब हो। पिंटू हत्याकांड के बाद हमारे लोगों ने ही पैसे लेके कंप्रोमाइज कर लिया और इसको क्लीन चिट दे दिया और फिर हमारे ही लोग इन पूरा का पूरा जय जयकारा मनाया और सर पर चढ़ के बोलेगा। इसलिए फेयर चुनाव की उम्मीद तो हम बिहार में नहीं करते। हमको लग रहा है कि अब बीजेपी पूरी ताकत लगाएगा प्रशासन के द्वारा। बिहार में चुनाव से पहले मोकामा का हाई प्रोफाइल कांड दुलारू चंद हत्याकांड जो है अब राजनीतिक गलियारों में बवाल ला चुका है। जी हाँ, अब इसको लेकर बड़े बड़े नेता जो हैं दुलारू चंद के घर पहुंच रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो सांसद पप्पू यादव भी दुलारू चंद के घर पहुंचे हैं। इनके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले ही मोकामा में एक बड़ा हाई प्रोफाइल कांड हो गया है। जी हाँ, और वो कांड है दुलारू चंद हत्याकांड। इस कांड ने अब राजनीतिक गलियारों में बवाल खड़ा कर दिया है। सियासी मूड जो है बदलते हुए नजर आ रहा है। कई सारे नेताओं का इस पे बयान आ रहा है सामने और इसी को लेकर अब देखिए कि सांसद पप्पू यादव जो है दुलारू चंद के घर पहुंचे हैं और इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार तो निष्पक्ष चुनाव होना बहुत ज्यादा एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, लेकिन निष्पक्ष चुनाव होना एक तरीके से देखा ये जा रहा है कि नहीं हो सकता है। जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं उसके बाद पप्पू यादव का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव इस बार नहीं होने वाला है। जरा सुनिए कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, उनके तमाम बयानों के साथ। मोकामा में होना किस रूप में? मोकामा में इस तरह की घटना, मोकामा और बाहर जाना ही जाता है इसी तरह की घटना के लिए। और इस बिहार को 16 सालों में बीजेपी ने आतंक का राज बना ही दिया है और सारे ऐसे ही लोगों को चारों तरफ से आप आतंक के अभिप्राय सबको गोपालगंज से लेकर के बक्सर से लेकर आरा से लेकर सब जगह चारों तरफ आप ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे और हर घटना में इन्हीं आतंक का नाम क्यों आता है भाई? क्या कोई आप चले जाइए, यदि विपक्ष के कैंडिडेट सूरज भान है उसके साथ कोई भूमिहार समाज के लोग हैं तब भी मारे जाते हैं, तभी उसके घर पर गोली फायरिंग होती है। कोई एक ही जाति की बात है। अब यादव को टारगेटेड एक बार थोड़े यहाँ पर किया गया, महतो को, बिंद को या धानु को एक बार थोड़े टारगेटेड किया गया। तो लगातार हमला हो ही रहा है। बारसलीगंज में हुआ, यहाँ हुआ, गया में हुआ, हमला तो चारों तरफ से हो रहा है। इसको कौन सा राज आप कहिएगा? आप बताइए ना। जंगल राज 19 साल 20 साल पहलू का बात आप करते हैं। आप जो 16 सालों से यहाँ पर चारों तरफ आतंक का माहौल बनाए हुए हैं, लोगों की जिंदगी जीने का अधिकार छीन लिए हैं, पूरा का पूरा प्रशासन के संरक्षण में चारों तरफ से कवर्ड रहता है और मार करके जा करके पूरे मजे लेता है और स्पीच देता है। जानवर से बदतर जिंदगी मारा गया दुलारचंद जी। आखिर गुनाह क्या था दुलारचंद जी का भाई कि आम लोगों के लिए जीते थे? हम तो 80 से इस व्यक्ति को जानते हैं, मेरा रिश्ता रहा है, व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। क्या किसी कैंडिडेट को मदद करना, किसी कैंडिडेट के बारे में बोलना और किसी कैंडिडेट के गलत तरीके के बारे में बोलना क्या मौत का कारण बन जाए? और घसीट के मारिए, गाड़ी चढ़ा के मारिए और उसके बाद कह दीजिए कि एक्सीडेंट हो जाए। उसके बाद पैर में गोली मारा गया, दोनों गाड़ी पर गाड़ी चढ़ा दी गई। तो इतना बड़ा आतंक, हर घटना में एक ही आतंक का नाम क्यों आता है भाई? जितनी घटना घटे एक ही नाम और उल्टे प्रशासन जाकर के विपक्ष के कैंडिडेट जो विपक्ष के लोग हैं जो समाज में काम करता है उसको फंसाओ, उसको भगाओ। हमें तो डर है कि आगे कई घटना न घटे, बाढ़ के कैंडिडेट लल्लू जी न मारे जाएं, सूरज भान जी को न मार दिया जाए। ये क्या होगा कहना मुश्किल है। हालात अच्छे नहीं हैं। चुनाव आयोग से भी आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। दिल्ली से भागलपुर से लेके पटना तक सुपर सीएम का चलता है, उनको जिनका फोन जाएगा, हम तो पूरा का पूरा चाहेंगे सारे पदाधिकारी का निकाला जाए कॉल डिटेल, कब कब किसका किसका फ़ोन आता है। हम सारे कॉल डिटेल, जाना जरूरत पड़ेगा तो हाई कोर्ट जाएंगे कि आप कॉल डिटेल निकालिए और उस कॉल डिटेल की जांच करिए कि सुबह से शाम किसका किसका फ़ोन आता है। सर्विलांस पर लीजिए
सारे अपराधियों को संरक्षण, हर केस को डाइवर्ट करना, मेडिकल टीम गठित कीजिए, इनका पोस्टमार्टम करिए, अविलंब 48 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप सार्वजनिक करिए, और जिनका नाम इस घटना में दिया गया है उसकी गिरफ्तारी अविलंब हो, और हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में इसकी जांच हो, एसपीडी ट्रायल हो, और अविलंब एसपीडी ट्रायल करके उसकी फांसी की सजा हो। पहले ही इन्हें फांसी होती। पिंटू हत्याकांड के बाद हमारे लोगों ने ही पैसे लेके कंप्रोमाइज कर लिया और इसको क्लीन चिट दे दिया, और फिर हमारे ही लोग इन पूरा का पूरा जय जयकारा मनाया, हमारे ही लोग एमएलए बनाए। आतंक को आप स्थापित कीजिएगा तो एक दिन नासूर हो जाएगा और सर पर चढ़ के बोलेगा। इसलिए फेयर चुनाव की उम्मीद तो हम बिहार में नहीं करते। हमको लग रहा है कि अब बीजेपी पूरी ताकत लगाएगा प्रशासन के द्वारा और महागुंडा राज पैदा करके आतंक का माहौल जो बना हुआ उसको और आतंक पैदा करके विपक्ष की सीटों को कमजोर करना और हराना इनका मकसद रह गया। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।